इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं मैं कि ये हरकू हैं, हरकू बाई तो मैं इनको बोलता हूँ, है ना। और ये बाड़मेर से हैं, मतलब पश्चिमी राजस्थान से हैं। तो आप पश्चिम राजस्थान से यहाँ कैसे पहुँची, किसने बताया, आप भी अपनी कहानी हमारे इन स्टूडेंट्स को बताएं। हरकू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हरकू है, जैसा कि सर ने बताया। बाकी सैड स्टोरी तो मैं सुनाऊंगी नहीं, क्योंकि वो सक्सेस के बाद सुनाऊंगी मैं। तो आने का रीज़न ये था कि कोचिंग बीएड हो गई थी, कोचिंग कहीं ना कहीं से तो करनी ही थी। बट जैसे मेरी फ्रेंड है, उसने पता किया कि यहाँ बैच चल रहा है। मेरे को ऐसा पहले किसी ने रेफ़र नहीं किया, और मैं वैसे रिज़र्व ही रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो पहली बार ही शायद मैंने कोई फ़ैसला लिया था, और मैंने मेरे भाई को जाके बोला कि मैं खुद से ही मैंने देखा है और मैं उसी सर से पढ़ूंगी। जब मैं डेमो क्लास, तो क्या होता है, अगर अपन इतने स्कॉलर हैं कि एक क्लास में टीचर्स का ज्ञान ले सकते, तो अपने को सीखने की ज़रूरत है नहीं। बट ठीक है, हम आए, हमने देखा, फिर मैंने वापस जाके मेरे भाई को बोला, तो मैंने सर का नाम बताया। उन्होंने फिर मेरे भाई ने पता किया कि जयपुर में ऐसे टीचर है, तो उन्होंने बताया। और इससे तो जिन्होंने मेरे भाई को बोला कि आप इससे अच्छा और पढ़ोगे ही क्या, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। फिर मैं जब यहाँ आई, तो मुझे खुद पहले तो लगता ही है कि यार पता नहीं, जैसे कि रेनू गलत, मैं बहुत लकी समझती हूँ रेनू की स्टोरी सुनने के बाद कि मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया। सर अपने सब्जेक्ट के साथ इतने लॉयल हैं, ताकि मैं जाके वापस मेरे भाई को 6 महीने बाद जब भी वापस जाऊंगी या फिर सक्सेस होंगी, तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने जो भी पहला डिसीजन लिया था वो मैंने सही लिया, गलत नहीं लिया मैंने। वरना शायद पहले ही डिसीजन में डीमोटिवेट हो जाती। फ़ीस वाली इतनी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, जैसा कि सर ने बताया। रहने का खर्चा होता है, और मैं जिस ज़िले से हूँ, बाड़मेर से, आपको मतलब सर कहते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि सर बोलते हैं कि 5 लोगों से व्यवहार होगा, मेरा नहीं है। 5 लोगों से भी नहीं है, क्योंकि 5 लोग इंग्लिश के ढूंढना मुश्किल है बाड़मेर में। हैं भी तो बहुत रेयर चांसेस में, और वो आपको मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो लोग डरते हैं इंग्लिश से। अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ही चूज़ किया, तो वो आपको एक अलग तरीके से देखते हैं कि वाह, क्या आपने इंग्लिश लिया, भले ही कुछ भी ना आता हो। तो बाड़मेर में ऐसे पर सर जैसा कि बोलते हैं, मैं भी मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ। 10th तक आपने मैथ्स सब नहीं पढ़ा है, 12th तक, ग्रेजुएशन तक, और मैं मास्टर्स भी फर्स्ट ईयर का कर चुकी थी मैथ्स से। उसके बाद जो परिस्थितियाँ हुई, जब मैं राजस्थान आई, पहले मैं हरियाणा थी, फिर मेरे को मैथ सब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं गया, क्योंकि मैं आर्ट विद मैथ से थी। तो फिर मेरे पास ऑप्शन यही था कि मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मेरे पास यही अच्छा था। फिर मेरे मन में ये तो था ही कि मैं क्या ही पढ़ूंगी। मैंने तो अब तक जितना किया कैलकुलेशन पे ही काम किया है। पर जैसे कि मैं फिर वो कैब में अपना बेस तैयार करके आई थी, क्योंकि सीखने के अलावा सिखाने वाला कोई मेरे पास था नहीं, और बाड़मेर में लिटरली आपको इंग्लिश का टीचर ही नहीं मिलेगा। तो जोधपुर, फिर मैंने सोचा जोधपुर में एक कोचिंग है, तो पर मैंने वहाँ से, मेरे को नहीं लगा कि वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। फिर मेरी फ्रेंड भी साथ थी, तो उन्होंने बोला कि अपन दोनों जयपुर चलेंगे। पर मेरे को मेरा फैसले पे प्राउड फील होता है, और हर दिन ये लगता है कि आपका हर रोज़ टेस्ट है। क्योंकि जब सर पूछते हैं ना कि कहीं से भी कुछ भी बताओ, पीछे वाला जो आपने बोला है, तो हर वक्त आपको यही रहती, मेरी पलक नहीं झपकती, क्योंकि ये रहता है कि सर पता नहीं कब कुछ पूछ ले। तो वही सब, मैं पीछे वाला सब देखने में इतना लगी रहती हूँ। मेरी रूममेट बोलती, तुम्हारा टेस्ट थोड़ी। मैं कहा, हमारे तो रोज ही टेस्ट होता है। पता नहीं कब सर कुछ पूछ ले। तो मेरा फैसला ये सही निकला। मैं आप लोग जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं आपसे सजेस्ट करूँगी, मेरा फैसला गलत नहीं निकला। आई होप सो आपका भी नहीं निकलेगा। थैंक यू सर, हम थैंकफुल है कि आपको हमारे पास आप जैसे टीचर हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हरकू, हरकू के बारे में आप सबको पता होगा, तो स्टूडेंट जो इनको जानते हैं क्लास के अंदर, कि ये चलती फिरती डिक्शनरी हैं। अगर कोई भी वर्ड पूछना हो तो इनको सारे वर्ड का, मतलब ऑलमोस्ट, एग्जेगरेशन नहीं है, पर लगभग लगभग इनको सभी वर्ड्स का मीनिंग पता होता है। और बहुत मेहनती हैं, और ये जिस तरह से कह रही हैं कि पलक तक नहीं झपकती। आप देखते होंगे कई बार कोई क्वेश्चन का जवाब या तो इधर से हरकू के पास आएगा, इधर से प्रतीक के पास जाएगा, या विभूति वगैरह, ये सब स्टूडेंट होते हैं। मेहनत सब कर रहे हैं, बट ये जो डेडिकेशन देख रहे हो ना, घर पे जा कर के भी ये रेगुलर पढ़ती रहती हैं, पिछला भी देखती रहती हो। बहुत ज़रूरी है कि आपको जो पढ़ाया गया है ना, उसको बार बार पढ़ते रहो। थोड़ी देर पहले श्रवण से मेरी बात हो रही थी, जब अब थोड़ा लेट हो रहा था प्रोग्राम, तो ये भी कह रहे थे कि सर मैं
बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करता रहता था, ठीक है ना। तो मैं अब श्रवण के तक इतना नाम ले दिया है, पहले मैं श्रवण को ही बुला लेता हूँ और ये आपको बताएंगे पूरी बातें। श्रवण,